बताएं, आपने क्या सलूक किया ज़रियाब के साथ? नहीं नूरे, चोर था जो गार्ड के फायर से भाग गया। नहीं मॉम, मैं सच बता रही हूँ, वो ज़रियाब था। आप मुझे को तो मोहब्बतों का सौदागर निकला और इस दुख के साथ जा रहा हूं। जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की है, जा रहा हूं मैं। अब कभी वापस नहीं आऊंगा, परेशान होता हूं। खुदा के लिए ज़रियाब, ये गलती मत करना। मतलब तुम नहीं होगी? ज़रियाब प्लीज़, मेरी इज्जत का सोचो, मेरे घर की इज्जत का सोचो। मैं तुमसे कल सुबह मिलने आऊंगी। नूरे, आने वाला कल ना फिर सब कुछ बर्बाद करते हो। मैं अंदर आ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा मिलने का, तो मैंने इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार किया तो वो अंदर आने की धमकी दे रहा था। मॉम ने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया था। आंखें खोले ना मैम, देखें आपका मजनू आपके कदमों में बैठा हुआ है। कहाँ है? उसको बुलाए ना। मैं उसका सदका उतारूंगी, उसकी बलाएं लूंगी। इसे दिल चाहे तो इसे मार दे, इसे जान से मार दे, लेकिन पहले प्लीज इसको माफ कर दे। हानिया, नासिर नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो। आप सबने मिलकर उसे दुल्हन बनाना है, रुखसत करना है। क्या कह रही हैं आप अम्मी? मुझे बताओ, नूरे दुल्हन बन गई है ना? कहाँ है वो? उसको बुलाएं प्लीज। कहो। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम इतना पुरसुकून कैसे हो सकती हो? लेकिन उस दिन क्या करोगे जिस दिन खुद बेसुकून हो जाओगे? बद्दुआ दे रही हो मुझे? दिल से निकलने वाली आप बद्दुआ से ज्यादा खतरनाक हो। जब तुम उसे पसंद भी नहीं करती हो, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो ताबीन से शादी करे या किसी और से? कभी कभी दो लोगों के दरमियान एक तीसरा वजूद नफरत का बाइस बन जाता है। मेरा अब सबसे एतबार उठ चुका है। कौन क्या है, क्या चाहता है और किसके चेहरे के पीछे कौन सा नया चेहरा छुपा, किसको पता। मेरा मकसद तो पूरा हो गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं। कहाँ चले गए थे रात को? वो बेचारी कितना परेशान हो रही थी। तुम्हारी बीवी की तस्वीरें हैवी बाइक किसके लिए खरीदी? तुम्हारी दौलत दोनों हाथों से लुटा रही। कैसी रही तुम्हारी पार्टी? तुमने तो पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह पार्टी में अयान के सामने मैं एम्बैरेस हो जाऊं, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी इन रात में एक ऑफिशियल डिनर है, तुम प्लीज रेडी रहना, हम साथ में चलेंगे। तो अभी ये तुम क्या बन के रही? तुम्हें किसने कहा था इस तरह तैयार होकर जाने को? अरीबा ने कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि ये अरीबा कभी तुम्हें कोई ढंग का मशवरा देगी या दे सकती है? जो तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं हो सकता। थोड़ी भेजूंगा, कल को कुछ हो गया तो शक तो मुझ पे आएगा ना। हाँ, I have to be safe। बात क्यों खुलेगी और कैसे? ये लो बेटा। अरे बुरा वक्त बता के थोड़ी आता है। I have to be safe। अच्छा बोलो, कब भेजूं? फौरी करो ये काम। टाइम नहीं है मेरे पास, प्लीज हारून। जी पुप्पो, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। बेटा मैं तो यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन अरीबा की हरकतें ऐसी नहीं है कि यकीन किया जाए। खैर, मैं तो तुमसे नाराज होने के लिए आई थी, डांटने। लेकिन तुम्हें कुछ देखकर ना अपनी नाराजगी तो भूल ही गई। लेकिन मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं है। अपना हक जो है ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कपड़ों के लिए पैसे हैं तो हर पास। ये मकान किसके नाम पर है? अम्मा के नाम पर या जुबैर के कब्जे में? पता नहीं। मैं इलाज कराएं, ये दर्द मेरी जान में लगेगा अम्मा। जितना कर सकते थे उतना किया हमने आपके लिए भाई। मैंने कितना और सोना है तूने? चलना उठ। पेट्रिक साहब पुराने ताल्लुकात हैं,
एक केस पे बात हो रही थी कि किस तरह एक लड़की ने अपने शौहर को कत्ल किया और उसके घर से जेवरात और उनका नाम क्या है खुदा बंदी लेकर फरार हो गई। जानती हो वो गुस्सा करो उसके ऊपर। अपनी बेटी पे कैसे दिल जल रहा होगा? कल रात को मैं इतनी देर से आई, कहाँ थी? तो हंसता मुझे बचा ले, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम बन के रहूंगी, जो कहेंगे मैं करूंगी। तो मेरी बच्चियों पे सारा घर चिल्लाता था। हटो यहाँ से। तेज निकला, बता माल कहाँ छुपा है? मुझे नहीं पता, ये औरत झूठी है। मैं आज खेल खेलने वाली आपके साथ। तो मेरी सोच से भी क्योंकि मेरी मामा ही मेरे लिए बाबा भी हैं और मामा भी। मेरी सारी दोस्तें मुझसे बाबा के बारे में पूछती हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ मेरा असलम भाई मैं वो माल दलवा रहा है। तूने बताया नहीं काम कैसे चल रहा है? अच्छी खबर नहीं है जुबैर भाई, बिजली का बिल नहीं यहाँ होते हैं मेरे साथ तो इस तरह मैं लावारिस कराना पड़ा होता। वो बिल अदा कर रहा है, ये रकम कहाँ जा रही है फिर? उसकी जेब में। तुम ऐसा करो, तनवीर के लिए कोई लड़की ढूंढो और वो इनकार कर दे, थोड़ी बात है ना, लड़की वालों को आस हो जाती है। क्यों करेगा इनकार? कब तक घूमेगा ऐसे? अरे आप पहले उससे भी तो पूछे, मैं शादी के लिए लड़की दोस्ती अपनी जगह, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बात करने का मैंने हक नहीं दिया। जीनत जैसी औरतें बदनसीब हुआ नहीं करती, वे बना दिया करती हैं। पता कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए, नंगे पैर कांटों पर चलना, अपने पैरों को लहूलुहान होने से बचाए। क्या ही करे, बहुत मुश्किल है यार। अच्छे खाते पीते खानदान से हूँ मैं भी। तो फिर तुम्हारी मुलाकात इस फुकरे मेरे मतलब जागीर अपनी चादर संभाले, अपने क्या असलम जानबूझकर जुबैर का कारोबार तबाह करना चाहता है या उस पर कब्जा करना चाहता है? क्या जहांगीर सिदरा की लालच का पर्दाफाश करेगा और भाई जी को उसका असल चेहरा दिखा पाएगा? जब दोस्त पीठ पीछे वार करें तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, जहांगीर भाई जी को देख रहा है। जब सिदरा की बातों में आकर जहांगीर पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं तो जहांगीर तोते की तरह बोलते हुए बताता है कि ये सब कुछ किया धरा इस लड़की का है, ये इस लड़की ने ही चोरी की है। तो जहांगीर आंसू निकालते हुए कहता है कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ये सिदरा आपकी इज्जत के साथ खेल रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे नाजरीन के असलम जो है वो ना सिर्फ जुबैर का कारोबार तबाह कर देगा बल्कि उसकी कारोबार पे मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेता है और जुबैर की बहन के साथ चक्कर चला के उसे घुमाने फिराने ले जाता है। इन सब मामलात में जुबैर की माँ और उसकी बहन मुलविस होती है जो असलम का साथ दे रही होती है।